स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होगी और पूजा में लगने वाली सामग्री क्या है, इसकी कथा क्या है। आइए सब कुछ जानते हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और सभी जानकारी आपको एकदम सही बताई जा रही है। ज्योतिषाचार्यों द्वारा प्राप्त जानकारी है जो जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि इस बार वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का खास संयोग बन रहा है। वट सावित्री व्रत 26 मई को है और जेठ महीने में पड़ने वाले सारे व्रतों में सबसे खास व्रत होता है, जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और वट सावित्री व्रत को उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कई जगहों पर मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जितनी उम्र बरगद के पेड़ की होती है, सुहागिन महिलाएं भी बरगद के पेड़ की उम्र के बराबर अपने पति की उम्र मांगती हैं। तो ऐसे में वट सावित्री व्रत 2025 की तिथि जान लीजिए। पंचांग के मुताबिक 26 मई को दिन में 12:11 पर यह मुहूर्त लग रहा है, यानी कि पूजा आप 12 बजे के बाद ही करेंगी। इसका समापन अगले दिन 27 मई को करना होगा। देखिए, आप जब बरगद के पेड़ पर जल डाल देती हैं, कच्चा सूद बांध लेती हैं, उसके बाद ही पानी पिया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग भोर में ही ये पूजा कर लेंगी और बहुत सारे लोग दोपहर में करेंगी। तो 12 बजे से मुहूर्त लग रहा है, तो आप 12 बजे के बाद ही पूजा करिएगा। इसका समापन अगले दिन 27 मई को सुबह 8:30 बजे होगा। तो 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। तो वट सावित्री के दिन भरणी नक्षत्र बन रहा है, जो सुबह 8:23 तक रहेगा। वट सावित्री के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से लेकर 12:42 तक रहेगा। इसी में सभी महिलाएं पूजा करेंगी। सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। सोमवार होने के कारण जेठ अमावस्या पर सौभाग्यदायक सोमवती अमावस्या का संयोग भी रहेगा। ऐसे में सुहाग की लंबी उम्र की कामना में जो सुहागन महिलाएं वट सावित्री के व्रत रखेंगी, उनको यमराज के साथ शिव जी की कृपा भी प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना गया है और शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष को सींच कर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा लोग करते हैं। इस दिन सभी महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती हैं। साथ ही रोली अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती हैं। हाथ जोड़कर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, जिससे उनके पति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाए और लंबी उम्र की प्राप्ति हो। तो वट सावित्री व्रत करते कैसे हैं? सोमवती अमावस्या पर स्नान दान और पितरों की पूजा और धन प्राप्ति के खास उपाय भी किए जाते हैं। इस व्रत में सत्यवान और सावित्री की कथा भी सुनी जाती है। पूजा सामग्री की बात कर ले तो वट सावित्री व्रत के दिन पूजा सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्ति लगेगी। धूप दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, चना जो कि भिगोया हुआ हो, बरगद का फल और जल से भरा कलश, ये सब कुछ लगता है। पूजा विधि बड़ी आसान है। सबसे पहले आप प्रातः काल में घर की सफाई कर लें, सारे काम कर ले और स्नान करे रहें। इसके बाद पवित्र जल को पूरे घर में छिड़काव कर दे। बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्म जी की मूर्ति स्थापित करें। ब्रह्म के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करते हैं। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियों को भी स्थापित करते हैं। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखते हैं। इसके बाद ब्रह्म और सावित्री की पूजा होती है। अब सावित्री और सत्यवान की पूजा करते समय बड़ की जड़ में पानी डालते हैं। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल और धूप का प्रयोग करते हैं। जल से वट वृक्ष को सींच कर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करते हैं। बड़े के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुनी जाती है। भीगे हुए चने का बायना निकाल कर नकद रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीष प्राप्त किया जाता है। यदि आपकी सास वहां ना हो तो बायना बनाकर उन तक पहुंचाया जाता है। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र, फल, वस्तुएं, बांस के पात्र वगैरह दान किए जाते हैं। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण भी किया जाता है। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाना चाहिए। और वट सावित्री की कथा भी आप इसमें देख सकते हैं। प्राचीन काल की बात है कि राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था और देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक सुंदर, बहुत ही तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई थी, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा था। वो बहुत ही बुद्धिमान थी, दृढ़ निश्चयी थी और धर्म परायण थी। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई तो राजा ने कहा था कि तुम खुद ही एक योग्य पति का चयन कर लो। सावित्री ने कठिन यात्रा की और एक वनवासी राजकुमार जिसका नाम सत्यवान था, उसको अपना जीवन साथी चुनती है।
सत्यवान एक धर्मात्मा थे और सत्यवादी थे और साथ ही परोपकारी थे। लेकिन ऋषि नारद ने बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 साल और बची हुई है। यह सुनकर सावित्री बहुत ही दुखी हो गई और सत्यवान से विवाह फिर भी उसने कर ही लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई थी और हर दिन सत्यवान के साथ अपने गृहस्थ जीवन को बिता रही थी और वन में लकड़ी काटने भी जाती थी। एक दिन वट पेड़ के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान को चक्कर आ गया और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी वहां पर यमराज प्राण लेने उसके आ गए। सावित्री ने यमराज का पीछा करते हुए यमराज से कहा उसके पति को छोड़ दे, उसके पति के प्राण वापस कर दे। यमराज ने उसे रोक दिया और कहा तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। लेकिन सावित्री ने धर्म, भक्ति और नारी शक्ति के बल पर यमराज से संवाद किया था। यमराज को सावित्री की तपस्या और निष्ठा से प्रसन्नता हुई और उसने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर के आंखों की दृष्टि और राज्य वापस मांग लिया और फिर अपने पिता की संतान और अंत में 100 पुत्रों की मांग करने लगी और इस प्रकार से उसने वर मांगा। यमराज कुछ क्षणों तक तो सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि तथास्तु। तभी उन्हें याद आया कि सत्यवान मरेगा तो सावित्री के 100 पुत्र कैसे होंगे। इस पर यमराज ने सत्यवान को भी जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठा और सावित्री अपने पति के साथ घर लौट गई और अपने पति के प्राण वापस ले ली। इस प्रकार की चतुराई, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से सावित्री ने ये काम कर दिखाया और पति को यमराज के हाथों से बचा लिया। इसीलिए इस वट सावित्री का व्रत लोग करते हैं, महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य के लिए जीवन भर व्रत रखने का संकल्प भी करती हैं। यानी कि ये व्रत बेहद खास होता है, इसीलिए महिलाएं इसको रखती हैं। आपकी भी मनोकामना इस वट सावित्री व्रत की जरूर पूरी हो। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।